गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 3 का एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। 3.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ सम्स होमवर्क में दिए थे जिसमें आपको फैक्टर्स ऑफ एंड मल्टीपल्स निकालने थे, तो उसकी आंसर की मैं भेज दूंगी, तो आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सेम है कि नहीं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड 5 सम मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। मैं देखना चाहती थी कि आपका ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि आप 4th और 5th में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं और आंसर्स आज डिस्कस कर लेते हैं 3.2 के, फिर आप आगे के सम्स करिएगा। तो पहला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर यानी वो कौन कौन से टेबल में आता है वो। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं, एक तो 1 के टेबल में और एक अपने खुद के टेबल में। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2 अगर आप देखेंगे तो 2 जो है 2 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में 2 नहीं आता, और 1 के टेबल में आता है। तो 1 और नंबर इटसेल्फ। ऐसे ही 3 1 और 3 के टेबल में ही आता है, 5 1 और 5 के टेबल में ही आता है। तो ऐसे नंबर जिसके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो आपको प्राइम नंबर्स बहुत सारे मिलेंगे। 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल, मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं। एक तो 1, दूसरा वो खुद, और तीसरा उसके अलावा भी और कोई टेबल है जिसमें वो आते हैं। जैसे अगर आप 4 देखेंगे, एग्जाम्पल पे हमने लिखा है, तो 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में भी आता है। तो इसके 3 फैक्टर्स हुए 1 2 एंड 4। ऐसे ही 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 अपने खुद के टेबल में 6 1 जा 6 आता है। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और खुद के अलावा और किसी टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 10 देखेंगे तो आप 1 के टेबल में मिलेगा, 2 के टेबल में मिलेगा, 5 के टेबल में मिलेगा, 10 खुद के टेबल में भी 10 मिलेगा। तो ये 4 6 8 9 10 ये एग्जाम्पल हैं। अब जो आता है ना, बात करते हैं 1 की। तो 1 न तो प्राइम नंबर होता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। 1 को न तो हम प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं, न ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 खाली 1 के टेबल में ही आता है और मिनिमम 2 फैक्टर नहीं है इसके। तो 1 न तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आप लिखेंगे, न तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे। नेक्स्ट जो है 2 एक प्राइम नंबर है, हमको पता है, लेकिन ये 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर अगर आप देखेंगे 3 5 7 9 11 13 17 19, तो ये सारे ऑड नंबर होते हैं, लेकिन 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। 2 के अलावा सारे ऑड प्राइम होते हैं और 2 अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको सर्कल के द्वारा सारे प्राइम नंबर 1 to 100 बताए हैं, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो अगर आप 1 to 10 में देखेंगे तो 1 तो न तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। तो 2 3 5 और 7 ये 4 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 10 में। फिर ऐसे 11 से 20 में भी 4 होते हैं, 11 13 17 19, क्योंकि ये 1 और इसके खुद के टेबल के अलावा और किसी टेबल में ये नंबर नहीं आते हैं। ऐसे ही 21 से 30 में 2 हैं, 21 और 29, 23 और 29 जो कि किसी और टेबल में नहीं आते। फिर 30 से 40 में 31 और 37 ये 2 ऐसे नंबर हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते हैं, 1 और खुद के अलावा। तो ऐसे करके सारे आपको प्राइम नंबर दिए हुए हैं। 91 से 100 में देखेंगे तो खाली एक ही प्राइम नंबर होता है, 97। तो ये सारे प्राइम नंबर है, टोटल 25, जो आपको नोटबुक में बनाना है इसी तरह से, और प्राइम नंबर को सर्कल करना है। 1 को क्रॉस कर देना है क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, और बाकी जो बचे हुए नंबर हैं सर्कल के अलावा वो सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर सर्कल में हो जाएगा और बाकी बचे हुए नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, और 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट किसी में भी नहीं आएगा, तो 1 को आप क्रॉस कर दीजिएगा। ये आपको प्राइम और कंपोजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी जो मैंने आपको भेजी थी। अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ, जो मैंने कल आपको ट्राई करने के लिए जस्ट दिया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2
ऑड नंबर्स। तो पहले हमको सम यानी प्लस करके बताना है कि अगर हम दो ऑड नंबर्स का सम करें तो क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा इवन नंबर, वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ऑड नंबर यानी 1 और 3 ये दोनों ऑड नंबर हैं, इसको जब हमने प्लस किया तो 4 आया जो कि 4 इवन है। ऐसे ही दो और ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 और 5 भी ऑड नंबर होते हैं, जब इसका प्लस किया तो 8 इवन आया। ऐसे ही 5 और 7 का प्लस 12 इवन आया। यानी जब ऑड नंबर और ऑड नंबर को हमने प्लस किया तो आंसर इवन नंबर आया। तो द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऐसे ही अब सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स करना है। दो इवन नंबर का सम क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे दो इवन नंबर यानी 2 और 4 इवन नंबर है, इन दोनों को प्लस किया तो 6 आया जो कि इवन है। 6 और 8 भी इवन है, उसका प्लस करने पे 14 इवन आता है। यानी दो इवन नंबर्स का सम करने पे आंसर इवन नंबर ही आता है। इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन नंबर। तो यही आपको पूछा था कि सम ऑफ टू ऑड नंबर इवन होगा और सम ऑफ टू इवन नंबर होगा। ये आंसर आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं, जो कि आपको प्राइम और कंपोजिट की कॉन्सेप्ट के ऊपर है और कुछ सम वगैरह के ऊपर है। पहला इसमें है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। जैसे हमने 2 ऑड नंबर्स का सम देखा था तो इवन आता था। अब हमको पूछा है कि 3 ऑड नंबर्स का सम इवन आता है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। 3 ऑड नंबर यानी 1, 3 और 5, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तीनों इवन ऑड नंबर है। इसका जब हमने प्लस किया तो आंसर आया 9। तो 9 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि 3 ऑड नंबर्स का सम इवन नहीं आता है। सेकेंड इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स। यानी 2 ऑड लेने हैं तो 1 और 3 ऑड ले लिया, और 1 इवन लेना है तो 2 इवन ले लिया। इसका सम करने पे इवन आता है। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 + 3 + 2 करें तो 6 आएगा, तो इवन आया, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड है द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ऑड आता है। तो 3 ऑड नंबर सिंपल से ले लिए, 1, 3 और 5। इसका मल्टीप्लीकेशन 15 आया जो कि ऑड है, तो ये भी ट्रू है। If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. अब ये बोल रहे हैं कि अगर एक इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, किसी को भी हम 2 से डिवाइड करें तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो ऑड आएगा। ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल ले लें 4 और 2 का, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आता है जो कि इवन है, ट्रू है। लेकिन अगर आप 6 लेते हैं और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑड आता है। तो हर केस ऑलवेज लिखा है, यानी ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, कभी ऑड भी आ सकता है, कभी इवन भी आ सकता है। 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 इवन आता है, लेकिन 6 को 2 से डिवाइड करने पे ऑड होता है। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स किया है हमने। नेक्स्ट ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, उसके अलावा सारे ऑड होते हैं। तो एक इवन भी होता है, इसलिए ये फॉल्स है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये भी हमने अभी पढ़ा, गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो होते ही हैं। फिर सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम ऑलवेज इवन होता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 और 3 2 प्राइम नंबर है, उसका सम इवन नहीं आया, उसका सम ऑड आया। 2 + 3 5 जो कि ऑड नंबर है। अगर हम 3 और 5 प्राइम नंबर्स का सम करें तो 8 आता है जो कि इवन है। तो इसमें भी ऑलवेज जो लिखा है उसकी वजह से ये फॉल्स हो जाता है। दूसरा है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि 2 एक ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होता है। फिर ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नो, क्योंकि 2 इवन नंबर है लेकिन वो कंपोजिट नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन होता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 2 इवन नंबर यानी 2 और 4 इवन नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन 8 इवन है। 6 और 10 दोनों इवन नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन 60 भी इवन है। तो ये ट्रू होगा कि 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आता है। ये आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने करके बताया है कि किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सम डिजिट्स 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो यहाँ पे हम ये टेबल देख लेते हैं। उन्होंने जो बोला है वो है 13 और 31, दोनों 1 और 3 से बने हैं। यहाँ 1 3 है और यहाँ 3 1 है। तो इस पूरे टेबल में आपको ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो सेम डिजिट से बने हुए हैं। तो वो ऐसे प्राइम नंबर होंगे, एक तो 37 और 73, दोनों 3 और 7 से बने हैं। और दूसरा होगा 79 और 97।
दोनों 7 और 9 से बने हैं। तो ऐसे दो पेयर कौन कौन से होंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 37 एंड 73 एंड 79 एंड 97। ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर है जो सेम डिजिट से बने हैं, 37 और 79 से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 बोला है, तो लेस देन 20 में आप 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 20 तक के प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। लेस देन 20 बोला था तो 19 भी इसमें आएगा। ये पेज मुड़ गया है, मैं सही कर देती हूँ। तो ये 19 भी इसी में इंक्लूडेड होगा। और फिर कंपोजिट नंबर बोला था तो कंपोजिट 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए किसी में भी नहीं लिखेंगे। तो कंपोजिट होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। 20 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 20 बोला है। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर हो गए जो कि आपको लिखने को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना था। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि 1 और 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5 और 7। अब उसमें ग्रेटेस्ट जो होगा वो होगा 7, तो हमको ग्रेटेस्ट वाला लिख देना था कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज़ 7। ये सिंपल से 5 क्वेश्चन थे प्राइम और कंपोजिट के ऊपर जो मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। उसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सम होमवर्क में दिए थे जो कि मैं आपको पेज सेंड कर दूंगी, फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने वाले। तो आप अपने आंसर्स मैच करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर सेम है कि नहीं, और फिर 3.2 के क्वेश्चन 5 तक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना काम आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।